एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों एक और बेहतरीन वीडियो में। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 क्लीनर्स इन गाचियाकुता के बारे में। वैसे दोस्तों हमने पहले ही चेनसो मैन की मूवी रिव्यू और उसके टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर पर भी वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो के बाद उन्हें भी एक बार चेकआउट जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 लाइक। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट के नंबर 10 पर है सेमियो। सेमियो पहली बार मांगा चैप्टर 7 में दिखाई देती है और एनिमे एपिसोड 4 में डेब्यू करती है। वो क्लीनर्स की फ्रंट टीम की मेंबर है और ज्यादातर रिसेप्शनिस्ट की भूमिका निभाती है। सेमियो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड वुमेन है। वो हमेशा काम को जल्दी और बिना टाइम वेस्ट किए खत्म करना पसंद करती है। क्लीनर्स एचक्यू में उसका मेन काम होता है कॉल्स उठाना, मिशन डिटेल समझाना और सब कुछ मैनेज करना। एंजिन के जोक्स और चाइल्डहुड बिहेवियर उसे बिल्कुल फनी नहीं लगते। उसकी नेचर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो दूसरों की गलती साफ साफ बता देती है। सेमियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है आईज, जो कि 1 पेयर ऑफ ग्लासेस है। ये चश्मा उसे किनेटिक विजुअल एक्यूटी देता है, यानी वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मूवमेंट्स और डिटेल देख सकती है। जब वो कंसंट्रेशन लगाती है तो वो किसी व्यक्ति की ट्रू एसेंस यानी असली सच्चाई और एबनॉर्मेलिटीज भी डिटेक्ट कर सकती है। उसका सबसे डेंजरस पावर है फोरसाइट। इससे सेमियो थोड़ी देर के लिए फ्यूचर भी देख सकती है, जैसे बुलेट, मिसाइल्स या किसी भी अटैक को आने से पहले देख लेना और उसे डच करना। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये है कि अगर वो इस पावर को बहुत ज्यादा यूज करे तो वो परमानेंटली अंधी हो सकती है, इसलिए वो इस पावर को ज्यादा पुश नहीं करती। बात करें इसके फाइट की तो वो ज्यादातर फाइट में खुद फ्रंट लाइन पर नहीं आती। ट्रेस स्टॉर्म आर्क में जब रेडर्स ने क्लियरेंस एचक्यू पर हमला किया था, तब सेमियो बाहर निकलकर खुद उन पर टूट पड़ी और अकेले ही उन्हें हरा दिया। ये फाइट दिखाता है कि वो सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट नहीं बल्कि एक पावरफुल क्लीनर्स भी है। सेमियो का रोल क्लीनर्स एचक्यू की बैकबोन जैसा है। रूडो के आने के बाद उसने ही सबसे पहले उसकी पोटेंशियल को एनालाइज किया और बताया कि उसके अंदर एक खतरनाक कर्स ग्रो हो रहा है जो दुनिया को नष्ट कर सकता है। वो हर मिशन असाइन करती है और सही टीम सेलेक्ट करने में मदद करती है, जैसे जांका और रूडो को पेयर बनाना। तो कुल मिलाकर सेमियो सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट नहीं बल्कि क्लीनर्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक और सपोर्ट पिलर है। उसका आइस, जिंकी और फ्रोट साइट एबिलिटी उसे लड़ाई में डेंजरस बनाते हैं और उसका प्रोफेशनल दिमाग टीम को हमेशा ऑर्गेनाइज रखता है। लिस्ट के नंबर 9 पर है डियर सेंटा। डियर सेंटा का पहला अपीयरेंस मांगा में चैप्टर 7 और एनिमे में एपिसोड 4 में होता है। डियर एक 10 साल का क्लीनर है जो टीम चाइल्ड का मेंबर है और ब्रो सेंटा का एडॉप्टिव सन है। उसका छोटा सा फिजिक और हमेशा पैसिफायर माउंट में रहना उसे एक यूनिक और स्लाइटली इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी देता है। और डियर की सबसे खासियत बात यह है कि वो कभी बोलता नहीं, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से क्लियर कम्युनिकेशन करता है। उसका नेचर इरिटेबल और थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है, लेकिन अंदर से वो लॉयल है और अपनी टीम के लिए जेन्युइनली कंसर्न दिखाता है। रूडो के साथ उसका थोड़ा पॉसेसिव एटीट्यूड भी देखने को मिलता है, जैसे जब उसने रियो के साथ रूडो को स्वीट शेयर करते देखा तो इंस्टेंटली गुस्सा हो गया। बात करें डियर के वाइटल इंस्ट्रूमेंट की तो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रेलियन, एक पैसिफायर जो उसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। और इसकी स्पेशल एबिलिटी है ड्रेन, जिसमें डियर अपने ओपोनेंट्स को जितना ज्यादा हिट करेगा उतना ही उसकी पावर को ड्रेन करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब डियर की हर पंच के साथ वो और पावरफुल होता जाता है। ये एक रेयर और डेंजरस एबिलिटी है, क्योंकि फाइट के आगे बढ़ने पर डियर प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल हो जाता है। डियर का रोल सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ ट्रेस स्टॉर्म आर्क में, जब टीम चाइल्ड, ब्रो, डियर और गीटा एंजिन के साथ बंडस के खिलाफ एक्शन में उतर गई। यहाँ डियर की स्ट्रेंथ और ड्रेन एबिलिटी ने क्लीनर्स की फाइटिंग फोर्स को और भी ज्यादा डेंजरस बनाया। उसका छोटा सा बॉडी और साइलेंट डेमोनर दिखाता है कि कभी भी क्लीनर्स को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वेपन वाइज डियर के पास ट्रेडिशनल आर्म्स नहीं है, उसका सेंट्रेलियन पैसिफायर ही उसका मेन वेपन और पावर सोर्स है। लिस्ट के नंबर 8 पर है ब्रो सेंटा। ब्रो सेंटा का पहला अपीयरेंस मांगा में चैप्टर 7 और एनिमे के एपिसोड 4 में होता है। ब्रो एक 35 साल का क्लीनर है और टीम चाइल्ड का लीडर और सुपरवाइजर है। पर्सनैलिटी वाइज ब्रो काम और अपोलोजेटिक है। अपने छोटे टीममेट्स जैसे डियर और गीटा के टेंट्रम्स और इंप्लूसिव बिहेवियर के लिए हमेशा दूसरों से माफी मांगता है। वो एक पीसफुल और बैलेंस लीडर है जो अननेसेसरीली कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करता है, लेकिन जब बात अपनी टीम स्पेशली डियर की सेफ्टी की हो तो वो फायरसली प्रोटेक्टिव बन जाता है। अब बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की तो ब्रो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है क्लोथ, एक सिंपल सा दिखने वाला कपड़ा जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेच और फ्लेक्सिबिलिटी है। ये क्लोथ मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होता है, जैसे एनिमेस को रिस्ट्रेन करना, एलाइज को बूस्ट और प्रोटेक्ट करना और अपने मूवमेंट्स के लिए जैसे स्विंग और क्विक डजेस। अब बात करें इसके फाइट की तो इसका सबसे बड़ा शोकेस ट्रेस स्टॉर्म आर्क में हुआ, जब टीम चाइल्ड, ब्रो, डियर और गीटा एंजिन के साथ बंडस के खिलाफ लड़ रहे थे। यहाँ ब्रो ने अपने क्लोथ का यूज करके बंडस को ट्रैप किया, अपने मूवमेंट्स को ब्लॉक किया और अपनी टीम के लिए ओपनिंग्स बनाई। जब डियर ने अपना सेंट्रेलियन पैसिफायर एक्टिवेट करके एनिमेस को हैवी डैमेज किया, तब ब्रो के क्लोथ ने उसके अटैक्स को सेफ और प्रिसाइज बनाया। इस फाइट में ब्रो का रोल एक सपोर्ट और कंट्रोल स्पेशलिस्ट का था, जो डायरेक्टली बैटलफील्ड का फ्लो चेंज कर रहा था। वेपन वाइज ब्रो के पास ट्रेडिशनल स्वॉर्ड या गन नहीं है, उसका क्लोथ ही उसका मेन वेपन और टैक्टिकल टूल है। अपने रेस्ट्रेनिंग और बूस्टिंग ट्रिक से वो फाइट को एकदम अपनी टीम के फेवर में मोड़ देता है। ब्रो का ओवरऑल पर्सनैलिटी और फाइटिंग स्टाइल उसे एक काम, इंटेलिजेंट और प्रोटेक्टिव लीडर बनाता है। डियर के लिए उसका डीप केयर और अपनी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड उसको इमोशनल बैकबोन बनाता है। लिस्ट के नंबर 7 पर है गीटा हैवी फैंटेसिया। गीटा का पहला अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 7 और एनिमे के एपिसोड 4 में होता है। गीटा सिर्फ 14 साल की क्लीनर है और टीम चाइल्ड की मेंबर है। पर्सनैलिटी वाइज गीटा लाउड, टची और चाइल्डिश है। उसे नॉर्मल सोशल स्किल्स समझाना मुश्किल होता है, जैसे पहली बार रूडो से मिलते ही उसने हेवन के बारे में पूछ लिया। वो एनिमल्स और मॉन्स्टर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है और वो कॉकरोच को भी फ्रेंडली तरीके से ग्रीट करती है।
है। ये इनोसेंस और थ्रिल सीकिंग नेचर उसे यूनिक और अनप्रेडिक्टेबल मेंबर बनाता है। अब बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की, तो गीटा का वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी उसके नाम पे है, गीटा, जो एक ऑन्सी है। इससे वो अपना साइज ड्रामेटिकली इंक्रीज करके एक जायंट काइजू जैसा फॉर्म ले सकती है। काइजू फॉर्म में उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है और वो बैटलफील्ड पे एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाती है। ये पावर उसके चाइल्डिश पर्सनैलिटी के अपोजिट है, एक इनोसेंट लड़की जो मॉन्स्टर बनकर एनिमीज को क्रश कर सकती है। अब बात करें इसके फाइट की, तो इसका सबसे बड़ा शोकेस ट्रैश स्टॉर्म आर्क में हुआ जब क्लीनर्स को बंडर्स ने ट्रैप किया। यहाँ गीटा ने अपने काइजू फॉर्म एक्टिवेट करके बंडर्स के ट्रैश बीस्ट और रेडर्स के खिलाफ फाइट की। उसने अपने जायंट साइज का यूज करके बैटलफील्ड को लिटरली हिला दिया, एनिमीज को स्टॉम्प करके और उनके ट्रैप्स तोड़ के अपनी टीम के लिए रास्ता बनाया। इस फाइट में ब्रो सैंटा क्लोथ और डियर सैंटा के सेंट्रिलियन के साथ गीटा का काइजू फॉर्म एक परफेक्ट एनर्जी में दिखाया गया। ओवरऑल गीटा एक चाइल्डिश और थ्रिल सीकिंग लड़की है जिसका प्लेफुल नेचर कभी कभी इमेच्योर लगता है, लेकिन फाइट के टाइम उसका काइजू फॉर्म टीम चाइल्ड की सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर बन जाता है। वो एक रिमाइंडर है कि कभी कभी इनोसेंस के अंदर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ छुपी होती है। लिस्ट के नंबर 6 पर है रियो रीपर। रियो रीपर का पहला अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 6 और एनिमे के एपिसोड 3 में हुआ था। रियो एक फॉर्मर हिटमैन है और अब टीम अकुता के क्लीनर्स में एक एक्टिव मेंबर है। पर्सनैलिटी वाइज रियो केयर फ्री और फ्री स्पिरिटेड है, लेकिन काफी प्रैग्मेटिक भी। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स उसको एक्साइट करते हैं और वो कभी कभी चाइल्डिश या अनप्रोफेशनल बिहेवियर भी दिखाती है, जैसे रूडो के हेयर के साथ मस्ती करना, लेकिन अपनी पास्ट और फैमिली के इशू पे हाईली डिफेंसिव है। अब बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की, तो रियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है द रिपर, वन पेयर ऑफ जायंट सीजर, जो एक्टिवेट होने पर रियो के लेग्स के साइज के हो जाते हैं। ये वेपन यूनिक है क्योंकि रियो अपनी लेग्स को हैंडल में अटैच करके स्विंग्स करते हुए ट्रैश बीस्ट और अदर लार्ज ऑब्जेक्ट्स को एफर्टलेसली कट करती है। रियो की एबिलिटीज काफी वर्सटाइल है, जैसे इनहैंस स्ट्रेंथ। रियो एफर्टलेसली अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके ट्रैश बीस्ट को एक ही स्टैक में डिफीट कर सकती है। और दूसरा है इनहैंस स्पीड। रियो मल्टीपल ट्रैश बीस्ट को एक साथ हैंडल कर सकती है और रूडो भी इनिशियली उसकी स्पीड के साथ कीप अप नहीं कर पाया। अब बात करें इसके फाइट की, तो रियो की फर्स्ट मेजर फाइट क्लीनर्स के अर्ली मिशन में ट्रैश बीस्ट के अगेंस्ट हुई, जहां उसने अपने रीपर का यूज करके ओपोनेंट्स को रैपिडली न्यूट्रलाइज किया। ये फाइट हाईलाइट करती है कि रियो सिर्फ फास्ट और स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि हाईली टैक्टिकल और क्रिएटिव फाइटर भी है। लेटर फाइट्स में जैसे नोरेडो के साथ उसने अपनी रूटलेस साइड भी दिखाई, शोइंग की अगर सिचुएशन में अलाउड हो तो वो अपने प्रैग्मेटिकली डेडली हो सकती है। लिस्ट के नंबर 5 पर है ज़ेंका। ज़ेंका का पहला अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 4 और एनिमे के एपिसोड 3 में हुआ। ज़ेंका एक टैलेंटेड और डिसिप्लिन फाइटर है जो ओरिजिनली निजुकु फैमिली का मेंबर था। उसके बड़े भाई बहन जैसे वो भी हेल गार्ड बनने की एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेनिंग में था और क्विकली टॉप ऑफ हिज क्लास बन भी गया, लेकिन जब एक जीनियस ट्रेनी हेयो ने उससे सरपास किया तो ज़ेंका को रियलाइज हुआ कि वो नेचुरली जीनियस नहीं है। इस फेलर और ह्यूमिनिटी के बाद ज़ेंका ने एंजिन से मिलकर क्लीनर्स ज्वाइन किया और अपनी हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से अपनी स्ट्रेंथ को डिफाइन किया ताकि वो जीनियस को आउट परफॉर्म कर सके। अब बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की, तो ज़ेंका का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है लवली असिस्टाफ, एक सिंपल सा दिखने वाला स्टिक जो एक्टिवेट होने पर डेडली शार्प हो जाता है और ग्राउंड के डर्ट को भी किक करके एनिमीज पे इंपैक्ट डाल सकता है। उसका वाइब्रेशन सेंसिंग एबिलिटी लवली असिस्टाफ को ग्राउंड में स्टिक करके वाइब्रेशन फील करना उसको ब्लाइंड या ऑब्सक्योर एनवायरनमेंट्स में भी ओपोनेंट्स को डिटेक्ट करने में मदद करता है। इन्वर्टेड स्पाइस का यूज करके ट्रैश बीस्ट को क्विकली पास करना भी उसके कॉम्बैट का एक सिग्नेचर टैक्टिक है। अब बात करें इसके फाइट की, तो ज़ेंका का फर्स्ट मेजर फाइट क्लीनर ज्वाइनिंग के बाद ट्रैश रेडर्स के साथ हुई थी, जहां उसने अपने स्ट्रेटेजिक माइंड और वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिस्ट्री का यूज करके एनिमीज को आउट स्मार्ट किया। इस फाइट में ज़ेंका ने स्पीड, एगिलिटी और टैक्टिकल फोर्स साइड से ओपोनेंट के अटैक्स को काउंटर किया, प्रूविंग कि वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि हाईली इंटेलिजेंट फाइटर भी है। लेटर ज़ेबर वोंगर जैसे सीजन ओपोनेंट के साथ फाइट में ज़ेंका ने रूडो के साथ प्लान बनाकर ग्रीस के एम्यूलेट का यूज करके क्रिटिकल ब्लो लैंड किया, जो दिखाता है कि वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट को क्रिएटिवली और स्ट्रेटेजिकली यूज करने में एक्सपर्ट है। लिस्ट के नंबर 4 पर है एमो एम्पूल। एमो का पहला अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 22 और एनिमे के एपिसोड नंबर 10 में होता है। एमो एक मिस्टीरियस और डेंजरस लड़की है जिसे द लेडी ऑफ पेंटा के नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग में वो एक एंटागोनिस्ट के रूप में आती है, लेकिन बाद में क्लीनर्स की टीम फ्रंटलाइन की मेंबर बन जाती है। पर्सनैलिटी वाइज एमो एक ड्यूअल नेचर कैरेक्टर है, कभी वो इनोसेंट और स्वीट लगती है तो कभी छोटी सी बात पे वायलेंट और अनस्टेबल हो जाती है। ये बिहेवियर उसके अब्यूसिव चाइल्डहुड का रिजल्ट है, जहाँ एक केयरटेकर मिस्टर ने उसे आइसोलेट और मैनिपुलेट किया था। इस वजह से उसके अंदर एक ऑब्सेशन डेवलप हो गई है, लव को पाने और देने की ऑब्सेशन। उसके लिए प्यार एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बन गया है। रूडो और क्लीनर से मिलने के बाद ही उसके अंदर थोड़ा इमोशनल हीलिंग और पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देती है। अब बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की, तो एमो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है द वॉचमैन सीरीज बूट्स। ये बूट्स फ्रेग्रेंस मैनिपुलेशन करते हैं, जो एक तरह का साइकोलॉजिकल वेपन है। यह खुशबू एनिमीज के अंदर इमोशंस और उनकी मेमोरीज को ट्रिगर करती है। एग्जांपल के लिए एमो किसी अपोनेंट को उनके प्यारे इंसान की याद दिला सकती है और उन्हें इल्यूजन में फंसा सकती है। यह पावर कॉम्बैट में डेंजरस है क्योंकि एनिमे अपने ही पास में उलझ जाता है और एमो उस वक्त उन्हें इजीली ओवरपावर कर सकती है। अब बात करें इसके फाइट की, तो उसकी फर्स्ट रियल फाइट रूडो के साथ हुई थी ड्यूरिंग लेडी पेंटा आर्क। यहाँ उसने अपने बूट्स का यूज करके रूडो को एक इल्यूजन में फंसा दिया, जहाँ रूडो को ऐसा लगा कि वो अपने क्लोज इंसान के साथ है, लेकिन रूडो ने अपनी विल पावर और इंस्टिंक्ट से ही स्टिक को तोड़ दिया और एमो के अगेंस्ट फाइट में खड़ा रहा। यह बैटल एमो के मैनिपुलेशन वर्सेस रूडो की डिटर्मिनेशन का एक परफेक्ट क्लैश था। बाद में एमो क्लीनर्स में शामिल होती है और स्लोली अपने पुराने हैबिट्स को छोड़कर एक एलाई बन जाती है। लिस्ट के नंबर 3 पर है एंजिन। एंजिन का पहला अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 2 और एनिमे के एपिसोड 2 में हुआ। एंजिन टीम अकुता का लीडर है
है और एक हाईली स्किल्ड क्लीनर जिसे हर कोई ट्रस्ट और रिस्पेक्ट करता है। उसका पर्सनैलिटी काम, अमाइबल और ग्राउंडेड है, लेकिन बैटल फील्ड पे वो स्ट्रेटेजिकली सुपीरियर और ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है। बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की तो इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है अम्ब्रेकर, एक वर्साटाइल अम्ब्रेला जो सिर्फ शील्ड नहीं बल्कि ऑफेंस और मोबिलिटी का टूल भी है। अम्ब्रेकर से वो फ्लोटिंग अटैक, हाई स्पीड स्पिनिंग ड्रिल्स और लॉन्ग रेंज वायर अटैक्स एक्सिक्यूट करता है। उसका सिग्नेचर मूव ऑक्टा श्रेडर है जिसमें वो हाई एल्टीट्यूड से ग्राउंड पर ड्रॉप होता है और डेवास्टेटिंग टीयर शेप्ड इंपैक्ट क्रिएट करता है। ये मूव दिखाता है कि इंजन पावर, प्रिजन और स्ट्रेटेजी का मास्टर है। इंजन की एबिलिटीज काफी वर्साटाइल है, जैसे कि एनहांस स्ट्रेंथ, जैबर बोंगर्स को वॉल्स में क्रैश कर देना और जायंट ट्रैश बीस्ट में ड्रिलिंग होल्स क्रिएट करना, और दूसरा है इनहांस स्पीड, मल्टीपल ट्रैश बीस्ट को ब्लिंक ऑफ एन आई में एलिमिनेट करना। अब बात करें इसके मेन फाइट की तो इंजन की मेन फाइट जैबर बोंगर के अगेंस्ट हुई। जैबर एक एक्सपीरियंस और पावरफुल रेडर इंजन के सामने आता है। इंजन अपनी इनहांस स्पीड और अनब्रेकर मिस्ट्री का यूज करके जैबर को वॉल्स में क्रैश कर देता है। ये फाइट दिखाती है कि वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि हाईली इंट्यूटिव और टैक्टिकल फाइटर भी है, क्योंकि उसने जैबर के अनप्रेडिक्टेबल अटैक को परफेक्ट काउंटर एक्सिक्यूट किया। ऑक्टस रेडर्स और लॉन्ग रेंज स्पिनिंग अटैक का यूज करके इंजन ने अपनी सुपरमेसी और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस दिखाई। लिस्ट के नंबर 2 पर है अर्खा कर्वस। अर्खा पहली बार मांगा के चैप्टर नंबर 7 और एनिमे के एपिसोड नंबर 8 में दिखाई देता है। ही इज द बॉस ऑफ क्लीनर्स और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके शोल्डर पर है। पर्सनैलिटी वाइज अर्खा एक मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स है, मतलब वो ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन जब बातें करता है तो हर वर्ड में वेट होता है। वो बहुत ही काम, रिलायबल और एकदम कैरिस्मेटिक लीडर है जिसे इंजन जैसा स्मार्ट और शार्प कैरेक्टर भी ओपनली रिस्पेक्ट करता है। वो हमेशा अपने चैंपियंस पर भरोसा करता है और उनके अच्छे इंटेंशंस को समझता है। इसी क्वालिटी की वजह से उसने बिना हेसिटेशन के रूडो को क्लीनर्स में एक्सेप्ट किया। अब बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की तो अर्खा का वाइटल इंस्ट्रूमेंट अभी तक रिवील नहीं हुआ है और यही उसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री है। बट ये कंफर्म है कि वो लोगों को देख सकता है, देयर पोटेंशियल, इमोशन और कभी कभी आने वाली घटनाएं भी। ये एबिलिटी काफी हद तक सैम्यू की आइस जैसी लगती है, लेकिन उससे भी डीपर लेवल पर है। फैंस मानते हैं कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो सकता है जो फेट या प्रिसेप्शन कंट्रोल करता है। अब बात करें इसके फाइट की तो अर्खा ज्यादातर डायरेक्ट फाइट में नहीं उतरता, बट उसकी प्रेजेंस ही सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए काफी होती है। रेडर्स ट्रैप आर्क में जब रूडो ने क्लीनर्स के लिए अपनी जान रिस्क की तब अर्खा ने उसे ऑफिशियली क्लीनर बना दिया। हेरिटेज मुरर आर्क में जब हेल गार्ड ने रूडो को अरेस्ट करने की कोशिश की तब अर्खा ने साफ मना कर दिया और कहा कि रूडो अब हमारा साथी है और उसने कोई क्राइम नहीं किया। इन्फॉर्मेशन ब्रोकर आर्क में अर्खा ने रूडो को स्ट्रिक्टली गाइड किया कि कूरो से सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछना, वरना प्राइस पूरी टीम को चुकानी पड़ेगी। ही ऑल्सो नोटिस कि रूडो के अंदर एक कर्स ग्रो हो रही है जो फ्यूचर में दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। अर्खा का सबसे बड़ा रोल है क्लीनर्स को एक फैमिली की तरह प्रोटेक्ट करना और उन्हें गाइड करना। रूडो के लिए वो मेंटर फिगर है जिसने उसने पहली बार सही डायरेक्शन दी। इन शॉर्ट, अर्खा कर्व सिर्फ क्लीनर्स का बॉस नहीं बल्कि वो कैरेक्टर है जो पूरे ग्रुप को बैकबोन की तरह होल्ड करता है। उसकी काम नेचर, हिडन पावर और ट्रस्ट बिल्डिंग लीडरशिप उसे गाचियाकुता के सबसे इंपॉर्टेंट और मिस्टीरियस कैरेक्टर में से एक बनाते हैं। हमारी लिस्ट के आखिरी और नंबर 1 पर है रूडो। रूडो का पहला अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 1 और एनिमे के एपिसोड नंबर 1 में ही हुआ। ये गाचियाकुता के मेन प्रोटेगनिस्ट है और टीम अकुता के क्लीनर्स में एक की मेंबर है। ओरिजिनली रूडो स्पेयर का सिटीजन था, लेकिन एक फॉल्स एक्यूजेशन के चलते जिसमें उसके फोस्टर फादर रेक्टो का मर्डर उसके सर पर डाला गया और उसे पिट में फेंक दिया गया। ये बिट्रियल और आइसोलेशन रूडो की पर्सनैलिटी और फाइटिंग स्पिरिट को सेव करता है। एक लड़का जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने फ्रेंड्स और बॉन्ड्स के लिए लड़ता है। रूडो की पर्सनैलिटी इमोशनली कॉम्प्लेक्स है। बचपन के ट्रॉमा ने उसको गार्डेड बनाया, लेकिन क्लीनर्स के साथ बॉन्डिंग ने दिखा दिया कि वो लॉयल, प्रोटेक्टिव और इमोशनली अटैच्ड है। अब बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की तो रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है 3R ग्लव्स, जो वॉचमैन सीरीज का पार्ट है। इन ग्लव्स के थ्रू रूडो डिस्कार्डेड आइटम्स को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करता है, उन्हें ऑफेंसिव या डिफेंसिव टूल में यूज करता है। वो एक बार में 3 आइटम को पावर दे सकता है या एक आइटम पे फोकस करके उसकी पावर को 2 से 3 गुना कर सकता है। यह ग्लव्स रूडो की क्रिएटिविटी और इम्प्रोवाइजेशन का सेंटर है और हर फाइट में उसकी यूनिक स्ट्रेटेजी को हाईलाइट करते हैं। अब बात करें इसके फाइट की तो रूडो की फर्स्ट मेजर फाइट उसने एक ट्रैश बीस्ट के अगेंस्ट की थी और ये भी उसकी इंट्रोडक्शन फाइट थी। यहाँ रूडो ने ट्रैश और डिस्कार्डेड आइटम्स का यूज करके एक ऑर्डिनरी कीबोर्ड को वेपन में कन्वर्ट किया और ट्रैश बीस्ट के वाइटल पॉइंट्स पर अटैक किया। सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी और 3R ग्लव्स के जरिए उसने एक ओवरवेलमिंग ओपोनेंट को डिफीट किया और यही मोमेंट दिखाता है कि रूडो सिर्फ रो स्ट्रेंथ पर रिलाई नहीं करता बल्कि सोच समझकर हर चीज को अपने फेवर में यूज करता है। रूडो की पावर काफी रिमार्केबल है। स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस का कॉम्बिनेशन उसको ट्रैश बीस्ट और लेटर जैबर वोंगर जैसे सीजन फाइटर के साथ फेस टू फेस फाइट में कैपेबल बनाता है। उसकी विल पावर बचपन के ट्रॉमा से डेवलप हुई उसको पेन और फियर के बावजूद फाइट करने की एबिलिटी देती है। और रूडो की सबसे तगड़ी फाइट जैबर वोंगर के साथ हुई जहाँ उसने रॉ स्ट्रेंथ, स्पीड और 3R ग्लव्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया, प्रूविंग कि वो न सिर्फ स्ट्रॉन्ग बल्कि एक्सट्रीमली क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक फाइटर भी है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 क्लीनर्स इन गाचियाकुता की लिस्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही आपका फेवरेट क्लीनर कौन है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और दोस्तों, हमने गाचियाकुता पर और भी जबरदस्त वीडियो बना रखी है, जैसे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन गाचियाकुता, टॉप 10 वाइटल इंस्ट्रूमेंट और भी बहुत कुछ। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो एक बार जरूर चेकआउट करें, आपको पक्का पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो अपने एनिमे लवर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हमारा टारगेट है 100 लाइक। देखते हैं आप इसको पूरा कर सकते हैं या नहीं। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे
आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।